नमस्कार। हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान जी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। आज हम आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर आए हैं चारण कवि सरदारों के बारे में। सच्चा इतिहास और सच्ची कलम चारण कवियों के पास ही हुआ करती थी। इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार इतिहासकार श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत। सर, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या था इनका इतिहास। राजस्थान की शौर्य गाथा पूरे संसार में प्रसिद्ध है। वीरता और स्वाभिमान से भरी इस गाथा को स्वर्ण अक्षरों में पिरोने में बाहरट चारण सरदारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चारण कवि सच्ची बात कहते थे, चाहे उन्हें अपनी जान जोखिम में क्यों नहीं डालनी पड़े। वह किसी राजा या शासक की झूठी तारीफ नहीं करते थे। चारण साहित्यकारों और कवियों की लिखी रचनाओं को पढ़ने के बाद देशभक्ति और मातृभूमि के लिए आज भी प्रेम उमड़ पड़ता है। आज की पत्रकारिता के सूचना तंत्र को लेकर भेदभाव की कई बातें सुनने को मिलती है, लेकिन चारण साहित्यकारों और कवियों ने राष्ट्र धर्म की रीत को आगे बढ़ाया और कमजोर हुए वीर को धर्म का पाठ पढ़ाकर उसके मन में ताकत बढ़ा दी। इसी कड़ी में हम बात करते हैं सांबर के पास मंडपी के महान कवि मुरारी दान जी किस्नावत बाहरेट की। मुरारी दान जी ने करीब 350 साल पहले सांबर के नलियासर में सैयद मुगलों से मारवाड़ और जयपुर की सेना के बीच हुए 1708 के भीषण युद्ध का आंखों देखा वर्णन फूफी रासो नामक ग्रंथ में किया। इस युद्ध का हाल उन्होंने अपनी आंखों से देखा और जो देखा वही उन्होंने अपने इस फूफी रासो के ग्रंथ में लिखा। फूफी कै सांबर की बाता पगड़ी खोस लई घर जाता के नाम से राजस्थानी में लिखी रचना में भीषण जंग का बाहरट जी ने हाल सुनाया है। उन्होंने युद्ध से डरकर भाग छूटे सामंतों और जागीरदारों की अपनी रचना में खुलकर आलोचना की है। उस जमाने में मुरारी दान जी की रचना ने राजपूताना के सामंत और जागीरदारों में और रियासतों में जोरदार तहलका मचा दिया था। साहित्य जगत में खूब प्रसिद्ध हुई फूफी रासों के कुछ पदों को आज भी लोग गांवों में बुजुर्ग लोग सुनाते हैं तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खेड़ी चारणान गांव के उदय सिंह जी रत्नू बताते हैं कि मुरारी दान जी सामंती युग के ऐसे निर्भीक व कवि साहित्यकार रहे जिन्होंने युद्ध में पीठ दिखाकर भागने वाले सामंतों और जागीरदारों के खिलाफ बिना किसी डर और हिचक के सच को उजागर कर दिया था। कवि ने रचना के अंत में लिखा, भूंडी अथवा भली है विधना के हाथ, कवि को तो कहनी पड़ी देखी जैसी बात। जी हाँ, मुरारी दान जी ने लिखा कि युद्ध में मरे सैनिकों के शवों का मांस गिद्ध खा रहे थे। इस युद्ध में मारवाड़ की राठौड़ी और जयपुर की कछवाहा सेना में राजावत, शेखावत, नरूका, खंगारोत, नाथावत आदि राजपूत ठिकानेदार और राजपूत लड़ने के लिए पहुंचे थे। हालांकि इस युद्ध में जयपुर और मारवाड़ की विजय हुई थी और उन्होंने सैयदों को बुरी तरह से हरा दिया था। कवि ने कविता के अंतिम चरण में वीरता दिखाने वाले बूढ़ सूखे ठाकुर की जोरदार तारीफ की है। युद्ध से भागने वाले राजपूत सामंतों पर कवि ने तीखे व्यंग बाण चलाए हैं। इस रचना से प्रतीत होता है कि उन्होंने मारवाड़ और जयपुर के राजाओं की बिल्कुल परवाह नहीं की और निर्भीक होकर जो देखा वो लिखा। इस युद्ध में सैकड़ों जागीरदारों ने भाग लिया था। इनमें कुछ बड़े ठिकानों में डिग्गी, दूदू, बोराज, मींडा, ईसरदा, अचरोल, चोमू, सीकर, खेतड़ी, उनियारा, कुचामन, मीठड़ी, डोडी कोडी, जोमनेर, डूंगरी और कई अन्य ठिकानों का अपने इसमें जिक्र किया है। बूढ़ सूखे ठाकुर साहब की जोरदार वीरता के बारे में
मुरारी दान जी ने लिखा है, भाग्या नहीं बूढ़ सू ठाकुर, राख लई रजपूती, धूहड़ सिंह डूंगरी वालो, फौजा हंदो लाडो, कूद पड़ो नाथा को पोतो, भोबर को सो गाडो। मुरारी दान जी ने जो लिखी दूसरी कविता यह है कि सोमवार 1700 सावण बंधी राव के राखी, मुरारी दान मंडबी को पारठ, देखी जिसड़ी दाखी। जो देखा वो लिखा। राजस्थान की धरती पर मुरारी दान जी जैसे सैकड़ों ऐसे निर्भीक चारण कवि हुए हैं जो सच्ची बात के लिए राजा के सामने ही उसकी आलोचना करने से नहीं डरे। ऐसा था चारण कवियों का इतिहास, ऐसी थी उनकी वीरता और ऐसा था राजस्थान के राजपूतों का स्वर्णिम इतिहास। बेहद रोचक जानकारी दी सर आपने। तो दर्शकों, ये था चारणों का जबरदस्त इतिहास। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। हम इसी प्रकार से छोटे छोटे किस्से, कहानियां जितेंद्र सिंह जी के साथ में लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।